तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने स्टैटिस्टिक्स के लास्ट मेथड के बारे में, जिसका नाम है मोड। इस वीडियो में सीखेंगे मोड को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मोड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और मोड का एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। तो चलिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता, सीधे टॉपिक पे आता हूं। ये आपका मोड, जिसको मॉडल वैल्यू भी बोला जाता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसको बहुलक के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसका जो सिंबल होता है यानी कि दिखाने का तरीका, वो होता है कैपिटल एम स्मॉल ओ, ठीक। ये मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं जो क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सिर्फ मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको लिख के दिखाया यहाँ पर। ये इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को आप जानते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक। ये दोनों ही अनग्रुप डाटा की फॉर्म होती है, ठीक। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैंने 10 स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी लिखी है। मुझे पता लगा 15 12 13 15 12 15 12 12 16 और 14 यानी कि 14। ये आपकी मेरे को पॉकेट मनी पता लगी है 10 स्टूडेंट्स की। अगर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मेरे सामने हो और मुझसे मॉडल पूछा जाए, फिर मोड पूछा जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा सबसे ज्यादा बार नंबर जो रिपीट हो रहा है वही आपका क्या होता था, वही आपका होता था मोड। आपने बोला सर सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा रहा है, चेक करते हैं जरा। 15 आ रहा है 1 2 3, यानी कि 15 आ रहा है आपका 3 बार। 12 आ रहा है 1 2 3 और 4, 12 आपका आ रहा है 4 बार। 13 आपका आ रहा है 1 बार। 16 आपका आ रहा है 1 बार और 14 आपका आ रहा है 1 बार। यानी कि बाकी सब नंबर तो एक एक बार आ रहे हैं, लेकिन 12 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो 12 ही इसका क्या होता था, 12 ही इसका होता था मोड। आपने ये कैलकुलेशन करना सीखा है क्लास 9 में, ठीक। हो सकता है कि आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर अगर दो नंबर काउंटिंग में सेम टाइम्स आ जाए तो क्या होगा। मान लीजिए 15 और 12 दोनों ही 3-3 बार आते हैं तो क्या होता। तो बेटा उस केस में दोनों ही आपके मोड होते हैं, यानी कि 15 भी आपका मोड होता और 12 भी आपका क्या होता, 12 भी आपका मोड ही होता, ठीक। ये क्वेश्चंस मैंने एक और चेंज किया है डिस्क्रीट सीरीज में। मैंने यहां पर भी लाइक पॉकेट मनी टाइप की लिखी है। ये आपका एक्स हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। 12 आ रहा है 1 बार, 13 आ रहा है 1 बार, 15 आ रहा है 3 बार, 18 आ रहा है 1 बार, 19 आ रहा है 1 बार, 25 आ रहा है 1 बार, ठीक। ये 8 पॉकेट मनी लिखे मैंने 8 स्टूडेंट्स की, ठीक है। और अगर इस प्रकार की सीरीज में आप लोगों से मोड पूछा जाता था तो आप लोग वो भी जानते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अलग ही दिख रही होगी आपको 3, क्योंकि बाकी सब तो मैंने जानबूझ के एक एक रखी है, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसके सामने वाली जो वैल्यू होती है, यानी कि ये यही आपका क्या होती थी, यही आपका होती थी मोड। यानी कि इस वाले एग्जांपल में आपका जो मोड होगा फ्रीक्वेंसी के बेस पे होगा। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही क्या होगा, मोड होगा। यहां पर भी तो वही क्या है, यहाँ पर डाटा रो मटेरियल में था, यानी कि जितनी बार आया जैसा आया मैंने वैसा लिख दिया। यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म मिल गया, टेबल की फॉर्म में, ठीक। यहाँ पर ही फ्रीक्वेंसी पे काम हुआ और यहाँ पर ही फ्रीक्वेंसी पे काम हुआ, ठीक। लेकिन ये दोनों ही क्या थे, ये दोनों ही आपके अनग्रुप डाटा की फॉर्म थी, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 9th लेवल में पूछा जा चुका है। 10th लेवल पे क्वेश्चन यहां से बनेगा नहीं, आपको पता है, क्योंकि आप ग्रुप डाटा पढ़ने वाले हैं। अगर क्वेश्चन बना तो आपका एमसीक्यू ही आएगा, इससे ऊपर नहीं पूछ सकता वो यहां से, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको अब ग्रुप डाटा का मोड कैसे निकाला जाता है फटाफट से वो भी सिखा देता हूं, ठीक। फटाफट से वो भी सिखाया था। उसके बाद इस वीडियो में एक लास्ट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, वो भी हम पढ़ के जाएंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक। तो चलिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है 2019 में। क्या लिखा था, फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन इन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ठीक है। ये आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो 225 यानी कि 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनकी लाइफ के बारे में, ठीक है। लाइफ के बारे में कैसे आपको दिख रहा होगा, 0 से लेके 20, ये आवर्स में 30, 20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, 80 से लेके 100, 100 से लेके 120। ये उनके नीचे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 10, 35, 52, 61, 38, 29, ठीक है। क्लियर है। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन का अगर हमारे को मोड निकालने के लिए बोला जाए तो होगा क्या, आपको टेबल बनाने की नीड भी नहीं है। आप टेबल बनाना चाहें बना सकते हैं। चलिए बना लेते हैं हम आपके लिए सॉल्यूशन। पहले लिख लीजिए जो लाइफ इन आवर्स आपको दे रखी है, यानी घंटों में जो लाइफ दे रखी है वो लिख लीजिए आप, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी चलिए क्या कहते हैं रखा, आपको लिख दीजिए फटाफट से। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 और 100 से 120। ये आपको लाइफ इन आवर्स दे रखी है, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 10, 35, 42, उसके आगे 42 नहीं है, 52 है, सॉरी, 52, 61, उसके बाद 38 और ये आपका लास्ट वन है 29, ठीक है। उसके आगे क्या करना है, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना। इससे इजी सवाल आपका हो नहीं सकता, इसलिए एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, ठीक। आपको चेक करना है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। आपने बता रहे हैं मुझे कि सर 61 सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। बस आपको ये पता लगाना है 61 क्या सबसे हाईएस्ट है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे, F1।
इसको बोलेंगे ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को बोलेंगे F2, ठीक है। F1 बोलेंगे जो हाईएस्ट है उसके ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। F1 के सामने वाला जो नंबर होगा, F1 के सामने वाला जो नंबर होगा, इसकी लोअर लिमिट जो होगी यानी कि छोटी वाली नंबर, उसको बोलेंगे बेटा जी L1 और इसको बोलेंगे L2, ठीक है। L1 और L2, क्लियर। उसके बाद सवाल खत्म हो गया। सिर्फ आपको ये डाटा लिखना है हेयर, यानी कि यहां पर आपने क्या चेक करा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 61, सो इसीलिए आपका लिख दीजिए F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, L1 क्या होगा, L2 क्या होगा। बस ये डाटा फटाफट से कॉपी कर दीजिए। F1 कितना है आपका 61, F0 कितना है आपका 52, F2 कितना है आपका 38, L1 कितना है आपका 60 और L2 कितना है आपका 80। क्लियर, बस फिनिश हो गया। उसके बाद आपको अप्लाई करना है मोड का फॉर्मूला, और मोड का फॉर्मूला क्या होता है आपका L1 प्लस में F1 माइनस में F0 ब्रैकेट में अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय L1 L2 माइनस का L1, सॉरी, ठीक है। आप इस L2 माइनस में L1 को अपनी बुक में H की फॉर्म में पढ़ते हैं। किस फॉर्म में पढ़ते हैं, H की फॉर्म में। ये वही है, बस मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है और भी ज्यादा, ठीक, ताकि आपको और आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। आप अप्लाई कीजिए फटाफट से। L1 कितना है, L1 है आपका 60 प्लस F1 कितना आपका, F1 है आपका 61, कितना है आपका 61 माइनस F0 कितना आपका, F0 है आपका 52 अपॉन में 2F1 यानी कि 61 में मल्टीप्लाई होगी 2 की कितना हो जाएगा 16, यानी कि कर दिया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और एक 3 यानी कि 322। नहीं, गलत कर दिया शायद मैंने, फटाफट कर दीजिए एक बार। 61 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 यानी कि 122 आएगा, ठीक है। ये आपका क्या आएगा 122 यानी 122। उसके बाद F0 कितना आपका, F0 है आपका 52, कितना है आपका 52 और F2 है आपका 38 मल्टीप्लाई बाय L2 कितना है आपका, L2 है आपका 80 माइनस का 60 जो कि बचेगा आपका 20। सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है और आपका ये मोड खत्म, ठीक। इसको आपको सॉल्व करना और आपका ये मोड खत्म। प्लस 61 माइनस का 52 क्या होगा आपका 9 अपॉन में 122 में से माइनस होंगे ये दोनों 52 और 38 को जब मैं ऐड करूंगा तो होगा 90 और 122 में से अगर मैं 90 को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो ये आपका आएगा 32, क्या आएगा 32 और मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 20। बस आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, फटाफट से कट कर दीजिए। 2 10 या 20 और 2 16 टाइम पे कट जाएगा, यानी कि क्या बच गया, ये आपके बच गया 60 प्लस में 9 इंटू में 10 यानी कि 90 अपॉन में 60। अभी ये आगे और भी कट जाएगा, आप इसे आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कटेगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 60, ठीक। उसके बाद क्या बचेगा 9 5 जा 45 यानी कि ये बच जाएगा आपका 60 प्लस में 45 अपॉन में, सॉरी, अपॉन में 8, ठीक है। अब आपको 45 को डिवाइड करना 8 से, उसमें 60 को प्लस कर देना, ठीक। 60 प्लस में अगर मैं 45 को 8 से डिवाइड कर दूं क्या आएगा, 8 8 जा 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, ठीक है। 8 5 जा 40 यानी कि आपका आएगा 5.6 के आसपास, ठीक है, 5.6 के आसपास। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 65.6 आवर्स। ये आपका किसमें आएगा आंसर 65.6 आवर्स, ठीक। ये आपका क्या आ गया, ये आपका मॉडल वैल्यू आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका मॉडल वैल्यू आ गया किसका, ग्रुप डाटा का। किसका आ गया, ग्रुप डाटा का, ठीक है। सिर्फ आपको चेकिंग पे ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन आप लोगों से मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन हम लोगों से मिस्टेक ना हो। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये चेक करना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, वो उसको बोलेंगे F1, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2, सामने वाली लिमिट को छोटी वाले को L1, बड़ी वाली को L2, ठीक। उसके बाद सिर्फ आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए एग्जाम में आपके, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल सी कैलकुलेशन है वो आपको करनी है, ठीक है। होप आप लोगों को ये मोड यानी कि बहुत आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, कुछ कठिनाई वाला काम था भी नहीं इसमें, ठीक है। हम अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए मैं आपको अब बताता हूं रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि मीन, मीडियन और मोड में क्या आपस में रिलेशनशिप है। तो चलिए हम उनकी रिलेशनशिप को समझते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, चलिए एक एग्जांपल नहीं, एक फॉर्मूला लिखेंगे सीधा सीधा अब हम, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, क्या रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू में मीडियन माइनस में 2 इंटू में मीन। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है। अब ये मतलब क्या है कि अगर
आपको किसी टेबल का या किसी डाटा का मीन, मीडियन और मोड तीनों दिया जाए तो वहां पर ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होगी, यानी कि मोड आपका बराबर में होगा मीडियन में 3 की मल्टीप्लाई करने के, ठीक है, जो आएगा उसमें से मीन की 2 से मल्टीप्लाई कर दे और दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दे, ठीक है, क्लियर है, ये आपकी होगी रिलेशनशिप। अब आपका इसका यूज क्या होगा, आपको लग रहा होगा इसका यूज क्या है, अब आपसे एग्जाम में होता क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीजें हैं हमारे पास, कितनी है, 3 चीजें हमारे पास। आपको एग्जाम में कोई भी 2 दे देता है वो आपसे, लाइक मीन दे देगा, मीडियन दे देगा, ठीक है, और आपसे मोड पूछ लेगा, आपको मीडियन दे देगा, मोड दे देगा और आपसे मीन पूछ लेगा, ठीक है, इस प्रकार से वो रोटेट करता रहता है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, और वहां पर आपको नंबर पुट करना आना चाहिए, क्या नंबर पुट करना आना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलिए कि हमारे को मीन दिया हुआ है किसी नंबर का 7, ठीक है, और मोड दिया हुआ है उस नंबर का 6, एग्जाम्पल ग्रुप है, ठीक है, मीन कितना दिया हुआ है 7 और मोड दिया हुआ है 6, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका मीडियन निकालने के लिए बोल दिया जाए, आपको इसका मीडियन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो होगा क्या, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एग्जांपल मात्र है, आपको उठाना है और यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देना है, यानी कि मीन की जगह पे मीन की वैल्यू और मोड की जगह पे मोड की वैल्यू। और इस काम में तो हम लोगों को महारत हासिल है, नंबर्स को पुट करना तो हम बहुत आसानी से जानते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे, आपको जो भी निकालना है, आपको क्या निकालना है, मीडियन, तो ये यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 3 कहां हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, सेम प्रोसेस आप लोगों को पता है, कुछ यूनिक नहीं है, यही रिलेशनशिप होती है बस मीन, मीडियन और मोड के बीच में, ठीक है, क्लियर है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप इससे अप्लाई आराम से कर लेंगे, क्योंकि अप्लाई करने लायक कुछ ऐसी कठिन काम भी नहीं है इसमें जो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्लियर है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, इसके कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, 2 क्वेश्चन, एक मीन के बेस पे और एक मीडियन के बेस पे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें आपकी वैल्यूज गायब होंगी, यानी फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, वहां पर आपको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और साथ में समझाऊंगा भी कि पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, ठीक। अगर आप लोगों ने वीडियो से कुछ भी सीखा तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसको रिकॉर्ड करके एडिटिंग करने में, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।